गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम डिम्पल पारी फॉर्म रॉयल इंटरनेशनल स्कूल। बेटा आज हम सेकंड क्लास की हिंदी व्याकरण पढ़ने वाले हैं। हिंदी व्याकरण के अंदर 4 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम 5th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के अंदर, जिसका नाम है संज्ञा। बेटा संज्ञा किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं और व्याकरण के अंदर इसका क्यों महत्वपूर्ण स्थान है, वो हम देखते हैं। ओके बेटा, तो स्टार्ट करें। जल्दी से बुक निकालिए और पेज नंबर 29 निकाल लीजिए। निकाल लिए सबने? चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं थोड़ा सा पढ़ रही हूँ, फिर मैं आपको उस चीज़ को समझाती हूँ। एक गांव था, उसमें माधव नाम का एक किसान रहता था। एक गांव जानते हो ना, और उसमें किसान रहता था और उस किसान का क्या नाम था? माधव। उसके धान के खेत थे। धान यानी कि गेहूँ होते हैं ना, अनाज जिसे कहा जाता है ना। खेत में चुनमुन चिड़िया रहती थी। कौन रहती थी? क्या नाम था चिड़िया का? एक चिड़िया थी जिसका नाम क्या था? चुनमुन। चुनमुन ने घोंसला बनाया। चुनमुन कौन थी? चिड़िया थी, उसने क्या बनाया? एक घोंसला बनाया। उसके 2 बच्चे थे, मुनमुन और टिनटिन। ओके, किसके 2 बच्चे थे? चुनमुन के, अर्थात चुनमुन कौन थी? चिड़िया थी। उसके 2 बच्चे थे। दोनों बच्चों का नाम क्या था? एक का मुनमुन और दूसरे का टिनटिन। प्राणी बच्चों, आपने रंगीन शब्दों को पहचाना। जो रंगीन शब्द बीच बीच में दे रखे हैं ना आपके ब्लू कलर के, बाकी तो और सारे काय के दे रखे हैं आपके ब्लैक कलर के है ना, लेकिन बीच बीच में जो शब्द है रंगीन, वो कौन से हैं? हमारे ब्लू कलर के। उनको ध्यान से दोबारा एक बार देखिए। ये सब नाम है ना। माधव ये नाम है, किसान ये भी एक नाम है ना, हम बोल रहे हैं किसान। धान, खेत, चुनमुन चिड़िया, मुनमुन, टिनटिन, ये सब क्या है? एक नाम है। अर्थात किसी प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। समझ में आया? संज्ञा किसे कहते हैं? किसी प्राणी का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, किसी स्थान का नाम हो सकता है, और इसके अलावा और भी कुछ हो सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा। क्लियर बेटा? सबसे छोटी सी, आपके बहुत छोटी सी डेफिनेशन दे रखी है। प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जब बेटा बड़ी क्लास में जाओगे ना, तो बड़े रूप में आपको दिखने को, इसको समझने को मिलेगा। आप अभी छोटे छोटे बच्चे हो ना, जैसे छोटे छोटे रूप में आपको छोटी छोटी बातें आपको सिखाई गई है। तो आप अभी इतना ही पढ़ो, फिर आप बड़ी क्लास में आओगे ना, तो मैं आपको और भी विस्तारित रूप में समझाऊंगी। चलिए, अब नाम कई प्रकार के होते हैं। नाम जानते हैं ना? नाम प्राणी के नाम, जैसे किसी का विमल है, किसी का कमल है, ये जैसे इसमें दे रखा है आपके वासु, नानी, नेहा। पशु पक्षी और कीट पतंगों के नाम, बिल्ली आ गई, तितली आ गई, बतख आ गई। स्थान यानी कि जो जगह हो, जगह के नाम, कहीं चिड़ियाघर है, ताजमहल है, इंडिया गेट है, जंगल है, ये सब क्या है? जगह के नाम है ना। तो ये, और वस्तुएं कौन सी हो गई? घड़ी हो गई, टेबल हो गई, पलंग हो गया, खिलौना हो गया, कोई भी वस्तु हो सकती है। इसके अलावा अन्य नाम जो संज्ञा कहलाते हैं। अब इसके अलावा बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कि क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि महीनों के नाम, अपने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये पूरे जो नाम है वह क्या कहलाते हैं? हमारे संज्ञा। क्लियर बेटा? महीनों के जो नाम होते हैं वह भी क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। इसके अलावा दिनों के नाम, डेज जो अपन बोलते हैं ना, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, है ना, तो ये भी सब क्या है? हमारे संज्ञा ही है। इसके अलावा पहाड़ों के नाम, कौन से पहाड़? एवरेस्ट है, हिमालय है, अरावली है, और भी बहुत सारे जितने भी पहाड़ हैं, उन सबके जो नाम होंगे वह कौन से होंगे? कौन सी श्रेणी में आएंगे? हमारे संज्ञा की श्रेणी में। नदियों के नाम, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी, तो ये सब भी कहाँ आएंगे? अपने संज्ञा के अंदर आएंगे। इमारतें यानी कि जो बनी हुई ना, कुतुब मीनार, ताजमहल, राजगढ़, और ये लाल किला, है ना, तो ये लाल किला हो गया, आपके ताजमहल हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो कि इमारतों के जो नाम हैं वो सारे भी के सारे काय में आएंगे बेटा? संज्ञा में आएंगे। क्लियर? तो बस आपको आपकी बुक में आपके जो लेसन है, छोटा सा लेसन है, इसमें सिर्फ इतना सा ही दे रखा है। समझ में आ गया? डेफिनेशन आपको समझ में आ गई? किसी वस्तु, स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और थोड़ा सा आपकी नॉलेज के लिए मैं बता देती हूँ, संज्ञा मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है?
वैसे तो 5 प्रकार की होती है, लेकिन मुख्य होती है 3 प्रकार की, लेकिन अभी आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए हम उसके जो आपके भेद है उनके बारे में जानकारी नहीं लेंगे। आपके कोर्स में सिर्फ इतना सही है, आपको खाली संज्ञा और संज्ञा किसे कहते हैं वो आपको याद करना है, और कौन कौन सी जैसे संज्ञा दे रखी है ना, आपकी भाषा दे रखी है और लिपि दे रखी है, तो इनसे संबंधित अन्य नाम जो संज्ञा कहलाते हैं वो सारी चीज़ें आपको इसमें याद करनी है। ओके बेटा, आपके इतना से ही आपको दे रखा है। अब आप होमवर्क में क्या करेंगे बेटा, होमवर्क के अंदर मैं आपको जो क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में करवाऊंगी। आज सिर्फ आप इतना सही करिएगा कि जो संज्ञा है, संज्ञा की आपको डेफिनेशन याद करनी है, और कौन कौन सी संज्ञाएं होती है, ये जो पेज नंबर आपके 31 पे जो सारणी बना रखी है ना, इसको आपको याद करना है। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।